तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि हीरा को एक वाइवेंट से फाइट किया था और साथ ही अब उसके गांव में कुछ और लोग भी आकर रहने लगे हैं। पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर दोनों ही उसके गाँव में बढ़ने लगे हैं और इसके चलते वो यहाँ अपने गाँव को नाम देने का डिसाइड करता है और उसका नाम रखता है द ग्रेट ट्री विलेज। और नाम रखने की खुशी में यहाँ इनकी पार्टी करी जाती है, जहाँ इस पार्टी के दौरान हिराको को सब लोग इस गाँव का मेयर बना देते हैं। जहाँ हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हिराको को पता चलता है कि डिमोनिक किंगडम से डीमन लॉर्ड का कोई मैसेंजर यहाँ आया है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड की आर्मी का जनरल था, जिसका नाम बीजल है और हमने इसे पिछले एपिसोड में ऑलरेडी देख रखा है। बीजल को पता चलता है कि हिराको इस गांव का इंचार्ज है, तो वो उसे एक गिफ्ट देता है जो कि था एक हीलिंग पोशन, और फिर वो उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड उससे इस जगह के सेटलमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। हिराको समझता है कि डीमन लॉर्ड उन्हें इसकी जगह से भगाना चाहता है और उसके गाँव को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि टेक्निकली ये जगह डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में थी। और इसलिए हिराको बीजल को सजेस्ट करता है कि वो डीमन लॉर्ड की प्रोटेक्शन हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने गाँव में जो भी हार्वेस्ट करता है उसे एज अ टैक्स के तौर पर पे करेगा और वो 10% होगा। ये सुन बीजल शॉक होता है और उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बीजल अपनी 10% वाली टैक्सेस को साल में एक मर्तबा लेने के लिए यहाँ से आएगा और ये कुछ चीजें जैसे कि अंडे, दूध और अल्कोहल को एक्सचेंज नहीं करेंगे। बीजल फिर यहाँ से जाने लगता है और हिराको से एक गिफ्ट देकर यहाँ से रवाना करता है। सभी लोग हिराको की तारीफ करते हैं कि उसने नेगोशिएशन काफी अच्छे से करी, क्योंकि 10% के टैक्सेस के तौर पर उन लोगों ने यहाँ डीमन लॉर्ड की प्रोटेक्शन हासिल कर ली है। सीन कट होकर बीजल पर आता है, जो कि बाकी डीमन जनरल से बात कर रहा होता है और उन्हें अपने विजिट के बारे में बताता है कि गाँव के लीडर ने सजेस्ट किया कि वो डीमन लॉर्ड की प्रोटेक्शन हासिल करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर है। उसके पास हाई एल्फ्स की पूरी आर्मी है, इन्फर्नो वुल्फ्स की भी, और उसके साथ यहाँ लुलूसी और टिया भी शामिल है, जिसको वेम्पायर प्रिंसेस और एंजल ऑफ एनाइलेशन के नाम से जाना जाता है। और बीजल जब उसके गांव में खड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत अभी ही हो जाएगी, जहाँ वो डर के बारे बिना कुछ सोचे समझे उनकी 10% वाली ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। बीजल फिर यहाँ हिराको के दिए हुए गिफ्ट को खोलता है, जिसके अंदर कुछ एप्पल्स रखे होते हैं। एप्पल्स इन लोगों को पसंद आते हैं और तभी जिस कपड़े में ये गिफ्ट बंधा होता है इसे देख ये लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा जाबुटान के वेब से बना था और जाबुटान एक तरीके का ग्रेट डिमोनिक स्पाइडर है, जिसे डीमन लॉर्ड भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर नहीं हरा सकता। और इसे देख डीमन जनरल समझ जाते हैं कि वो कुछ भी करके इस गांव को अपना दुश्मन नहीं बना सकते, वरना ये छोटा सा गांव उनके पूरे डिमोनिक किंगडम को बर्बाद कर सकता है। सीन कट होता है जहाँ अगले दिन हिराको के गांव में लॉर्ड ड्राइमी आते हैं, जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ड्राइमी का असिस्टेंट भी यहाँ होता है, जो कि हिराको को बताता है कि उनकी लेयर पास में ही है और वो अपना नेबर समझ यहाँ उससे मिलने के लिए आए होते हैं। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है, जो कि एक तरीके की काफी महंगी तलवार थी। हिराको उन्हें घर के अंदर इन्वाइट करता है और देखता है कि ड्राइमी यहाँ काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि असिस्टेंट ने बताया था कि ये हिराको बंदा उसे काफी आसानी से खत्म कर सकता है। ड्राइमी फिर अपनी इंसानों वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हिराको को अपना नाम और ये भी बताता है कि वो ड्रैगन्स का रूलर है। ये सुन हिराको से अपनी बेस्ट हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करता है और ड्राइमी को यहाँ की अल्कोहल काफी ज्यादा पसंद आती है और वो घर जाने के लिए तैयार नहीं होता, पर असिस्टेंट के फोर्स करने पर वो घर जाने के लिए मान जाता है, जहाँ जाने से पहले हिराको उसे भी कुछ एप्पल्स ऐसा गिफ्ट के तौर पर दे देता है। ड्राइमी के जाने के बाद हिराको सोचता है कि विजिटर्स के लिए उसे यहाँ पर कोई खास इंतजाम करना पड़ेगा। वो फिर लिया से बात करके यहाँ पर विजिटर्स के लिए एक हाउस बनवाता है और ग्रैंड मारियो और लिजर्ड मैन को यहाँ सिखाता है कि आखिर उन्हें विजिटर्स को किस तरह ट्रीट करना है। साथ ही वो लिया से बात करवा के जाबुटान के लिए एक नई बेल भी बनवाता है, जिसका इस्तेमाल वो तब करे जब कोई विजिटर हमारे गाँव में मिलने के लिए आए, क्योंकि अक्सर जब भी कोई आता है तो वो उसे एजा खतरे की तरह ट्रीट करके गाँव के अंदर प्रिजनर के तौर पर ले आते हैं। और साथ ही वो फ्लोरा को यहाँ आने वाले विजिटर्स पर नजर रखने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि उसे पता चला था कि लुलूसी और फ्लोरा काफी रातों तक जाग सकते हैं और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों ही वैम्पायर्स हैं। और फिर कुछ दिन बाद इनके गांव में नए विजिटर्स आते हैं, जो कि अपने आप को बीस्ट फॉक्स बुलाते हैं, और इनका लीडर जिसका नाम गार्फ है बताता है कि हम लोग हाउलिंग विलेज से आए हैं। हिराको इन लोगों को गांव के अंदर इनवाइट करने जा रहा होता है, लेकिन लुलूसी उसे रोकती है, कहती है कि वो इन लोगों से खुद डील करेगी और फिर इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हारे ग्रुप में बस इतने ही लोग हैं, जिस पर गार्फ हाँ में जवाब देता है। लेकिन हिराको के डॉग से 2 और आदमियों को जंगल से पकड़ कर ले आए थे, जिसका मतलब था कि गार्फ झूठ बोल रहा है। लुलूसी उससे पूछती है तो गार्फ बताता है कि मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं और ये दोनों जरूर पीछे ही रह गए होंगे। लुलूसी कहती है कि वो सबसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जितने भी लोग उनके ग्रुप में शामिल नहीं है उन लोगों को वो लोग एनिमीज के तौर पर ट्रीट करेंगे। हिराको फिर इन्हें अपने नए गेस्ट हाउस के अंदर इनवाइट करता है, जो कि उसने लिया से बनवाया था। सभी लोग काफी एक्साइटेड हो रखे होते हैं, लेकिन तभी लुलूसी और टिया उन्हें बिना पता चले उन्हें उसी गेस्ट हाउस के अंदर लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि ये लोग जासूस हो सकते हैं और जब तक इन्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा तब तक वो लोग उन्हें इसी तरह ट्रीट करेंगे। अगले सीन में हिराको देखता है कि आने ने इन सभी लोगों के लिए काफी बेकार सी डिशेस बनाई होती हैं, क्योंकि सभी लोग गुस्सा थे कि ये लोग अपने साथ कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए, क्योंकि अब तक इनके गांव में जो भी आया है वो किसी न किसी तरीके का गिफ्ट लेकर आया है। अब यहाँ जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो हिराको और टिया इनसे इनके विलेज की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इन्हें पता चलता है कि हाउलिंग विलेज में वो लोग रहते हैं जो कि हंटिंग और माइनिंग वाले कामों को करना पसंद करते हैं। वो लोग अपनी चीजों को इंसानों के विलेजेस के साथ ट्रेड किया करते थे, पर अब आने जाने में किसी तरीके का मसला हो रहा है, जिसके चक्कर में इन लोगों को कोई नया विलेज चाहिए था जिसके साथ ये लोग ट्रेडिंग कर सकें। और फिर उन्हें कुछ डीमन फॉक्स से हिराको के विलेज के बारे में पता चला, जिसके पता चलते ही हम लोग इस गाँव में ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए आ गए। ये सुन टिया पूछती है कि अगर ये ट्रेड रिलेशन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था तो तुमने अपने 2 साथियों को जंगल में छोड़कर सस्पिशियस क्यों एक्ट किया, जिस पर वो बताता है कि अगर हम लोग किसी अननोन विलेज में जा रहे हैं तो हम 2 साथियों को हमेशा बाहर छोड़ते हैं, ताकि अगर हमें कुछ हो जाए तो वो 2 साथी विलेज में जाकर बता सकें कि हमारे साथ क्या हुआ है और मदद को लेकर आ सकें। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये जासूस नहीं है। जहाँ अगली सुबह हिराको इन लोगों के साथ ट्रेड रिलेशंस के हवाले से बात करने लगता है। गार्फ इन लोगों को बताता है कि इनके विलेज में किसी तरीके की भी करेंसी नहीं है, तो ये लोग सामान के बदले ही सामान एक्सचेंज करेंगे। और ये सुन हिराको कहता है कि उसे अपने
विलेज में भी करेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ग्राफ हिराकू से एक रिक्वेस्ट भी करता है, कहता है कि वो चाहता है कि हिराकू के गांव के लोग यहाँ उसके गांव के अंदर आकर ट्रेडिंग का सामान लेकर आए, क्योंकि ये जंगल काफी खतरनाक है और हम इतने ताकतवर नहीं कि जंगल के मॉन्स्टर से फाइट कर सके हैं, और साथ ही हमें इस जंगल के रास्तों के बारे में नहीं पता, जिसके चक्कर में हम अक्सर गुम भी हो सकते हैं। हिराकू इन लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ हिराकू की क्रॉप्स के बदले ये लोग उन्हें यहाँ सिल्वर की बने बर्तन और साथ ही कुछ पेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और फिर गार्फ और उसके बाकी दोस्तों के यहाँ से जाने का वक्त हो जाता है, जहाँ जाने से पहले गार्फ बताता है कि उसे मालूम नहीं था कि जब भी कोई विजिटर किसी नई जगह जाता है तो उसे अपने साथ गिफ्ट लाना होता है। हिराकू कहता है कि फिक्र मत करो, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। गार्फ यहाँ से निकल जाता है, जहाँ फिर कुछ दिन बाद वो टाइम आ जाता है जब इन्हें हाउलिंग विलेज के साथ ट्रेडिंग करने के लिए सामान लेकर वहाँ पहुंचना था। टिया और कुछ लीजरमैन वहाँ सामान एक्सचेंज करने के लिए जाने का डिसाइड करते हैं और ड्राइमी इन लोगों को वहाँ ले जाने का डिसाइड करता है, जहाँ बदले में वो हिराकू से एक वाइन का पूरा बैरल डिमांड करता है। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि ड्राइमी यहाँ के अल्कोहल से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, जो कि अक्सर यहाँ अल्कोहल पीने के लिए आता रहता है और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जब भी आता अपने साथ कोई खतरनाक से गिफ्ट लेकर आता है और सभी को वो पसंद आते हैं। ड्राइमी के चलते जो काम करने में इनको 10 दिन लगने वाले थे वो एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं तो हिराकू देखता है कि ड्राइमी काफी उदास हो रखा था, क्योंकि ट्रेडिंग के वक्त गांव वालों ने उसकी वाइन का बैरल भी पी लिया था, जो कि हिराकू ने उसे दिया था। हिराकू ये सुन उसे चेयर अप करने के लिए उसे 2 वाइन के बैरल देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर टिया बताती है कि हाउलिंग विलेज के टोटल 20 लोग हैं जो कि हमारे गांव के अंदर रहना चाहते हैं। हिराकू कहता है कि मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब टिया बताती है कि वो 20 की 20 लड़कियां हैं तो हिराकू ये सुन परेशान होने लगता है, क्योंकि उसके गांव में लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जहाँ लड़कों में सिर्फ वही एक अकेला लड़का है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके विलेज का कोई फ्यूचर नहीं होगा। इसलिए वो हाउलिंग विलेज से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन 20 लड़कियों के साथ कुछ यंग लड़कों को भी भेज दें। और फिर हाउलिंग विलेज के वो 20 लोग यहाँ जाते हैं, जहाँ इनके लीडर का नाम सेना होता है। सभी लोग नई जगह आकर घबराए हुए होते हैं। हिराकू कहता है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं और पूछता है कि क्या वो यंग लड़के तुम्हारे साथ आए हैं, जिस पर वो उन्हें देख शॉक हो जाता है, क्योंकि ये 3 यंग लड़के असल में छोटे बच्चे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।